तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में अब आ जाते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दशमलव भिन्न में बदले। तो दशमलव भिन्न में इसको कैसे बदलना है क्वेश्चन को, यहाँ पर जैसे दिया हुआ 2/10 पहला में, उसके बाद दूसरा में ख में दिया हुआ 7/100 8, तीसरा में 36/100 इसी तरह दिया हुआ है। तो इसको कैसे दशमलव भिन्न, दशमलव क्या होता है, पॉइंट होता है डेसिमल, तो पता होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर 2/60 है, इसको दशमलव भिन्न में चेंज करना, मतलब कि ये नंबर जो है इसको दशमलव भिन्न में करना, तो भाग आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये तरीका याद रखना है, जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करना है, यहाँ पर ये 2 के बट्टे में ये 1 अंक है, इसलिए 1 0 आया। तो यहाँ पर कोई अंक और दूसरा नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर पॉइंट डालकर 1 0 डाल देंगे। उसी तरह यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 के नीचे कितना 100 है, तो 100 में कितना 0 2 0 है, तो इसी तरह क्या करेंगे, एक 0 डालकर फिर पॉइंट डाल के फिर 0 डाल देंगे, कोई ये निकल के आ जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ पर ये अगर 0.07 इस तरह लिखा जाता है तो आप क्या करते, इस तरह लिखा जाता है तो आप क्या करते, आपको इसको डेसिमल हटाना रहता है, तो क्या करते ऐसे A1 और ये 1 डिजिट 2 डिजिट, तो क्या 2 0 डालते, तो वही तरीका यहाँ हुआ। इस पहले से ऐसे था, इसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो चेंज हो गया ये ख, और इसी तरह गौ 36/100, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर सीधा 2 डिजिट डाल के पॉइंट, उसके बाद फिर 0 डाल देना, हो जाएगा। यहाँ पर 25 में कितना है, नीचे 1000 है, तो क्या करेंगे 25 1 0 और मतलब ये 3 डिजिट 1 2 3, तो यहाँ पर कितना होगा 2 1 0 और डालेंगे तब होगा 3 डिजिट, तो जो डाल दें यहाँ पर 1 0 और उसके बाद पॉइंट और फिर 0, तो ये भाव भी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। 34 में बोल रहा है साधारण भिन्न में बदलें। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, तो जैसे अभी जो बता रहे थे उसी तरह यहाँ पर देखिए 0.4 है, तो ये इसको क्या करना है, मतलब पॉइंट हटाएंगे, एक डिजिट पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर नीचे में 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद कितना है 2 डिजिट 100 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है 2 डिजिट, तो फिर 100 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है 3 डिजिट, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा सॉल्व करे हुए हैं। यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर 4/10, यहाँ पर 2 डिजिट है तो 34/100, यहाँ पर 2 डिजिट है तो फिर यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्या था ये, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 200/3। एक दफ़ा आंसर से मिला लेते हैं। पहला का 34 का क्या था गौ, तो 34 का गौ कहाँ गया, 34 का गौ, हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आया है 203/100, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट पहले 2 लिखा हुआ था, इसलिए 2 भी आएगा और फिर सिर्फ पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर 200/3 भी होगा। फिर अगला घ में यहाँ पर क्या, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट, तो यहाँ पर 3 डिजिट हटाएंगे तो यहाँ पर 3 मतलब 1000 आ जाएगा, तो 5/0 हटाएंगे, 0 हटाएंगे तो 0 का वैल्यू नहीं रहेगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 0 0 0, तो यहाँ पर 5/1000 हो जाएगा। इस तरह से निकल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन चलते, तो 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मान ज्ञात करें। तो अब पॉइंट वाला जोड़ आ गया यहाँ पर, तो इसको जोड़ देंगे आसानी से। तो देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट वाला जोड़ किस तरह से जोड़ा जाता है। जैसे ये पहला था ये नंबर, तो पहले इसी तरह लिख लेना, पहला वाला को लिख लें यहाँ पर 0.48। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा में यहाँ पर देखिए ये भी 2 डिजिट में है, 2 डिजिट के बाद फिर पॉइंट है फिर 0, तो यहाँ पर आसानी रहेगा, इस तरह से कर लेंगे। अगर यहाँ पर उल्टा रहेगा, जैसे यहाँ पर रहता 0.03.7 रहता, तब क्या करते, ऐसा जब भी पॉइंट वाला जोड़ना रहा हो तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, उसके बाद नंबर आगे पीछे होगा उससे कोई फर्क नहीं, पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, उसके बाद नंबर डाल के जोड़ देना है। तो यहाँ पर भी उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको भी आसानी से जोड़ दिए। फिर गाँव में भी यहाँ पर इसको जोड़ के इतना आ गया, वो गाँव में भी यहाँ पर, अब गाँव में क्या घटाव है तो इसको घटा दिया, यहाँ पर जैसे 25.23 था, अब पॉइंट के बाद इसको 32 नहीं पढ़ा जाता है, 2 3 पढ़ा जाता है, इंग्लिश में 25.32, हिंदी में 25.23, तो यहाँ पर इसी है। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर लिख दिए, उसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, और फिर यहाँ पर 8 है तो 8 लिख दिए, और फिर 64 जो बचा 6 लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे और फिर पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, और फिर इसको मतलब घटाना है तो यहाँ पर घटा दिए, ये निकल कर आ जाएगा। फिर अंगा में भी इसी तरह यहाँ पर घटा तो इसको घटा दिया, इसी तरह से करके सीधा हम लिख दिए आंसर। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में है घटते क्रम में अवरोही क्रम में लिखे। घटते क्रम में तो मतलब अवरोही क्रम क्या होता है, वही घटते क्रम होता है, तो याद रखिएगा अवरोही क्रम और घटते क्रम एक ही होता है। मतलब संख्या पहला घटते क्रम मतलब होता है कि पहले बड़ा संख्या को लिखने, उसके बाद छोटा संख्या, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर जो पहला जो नंबर था ये, तो इसमें इस नंबर में कौन सा नंबर लग रहा है कि सबसे बड़ा है। तो जब भी
जब भी पॉइंट हुए नंबर है और उससे पहले 1 2 3 रहे तो जो नंबर 1 2 3 में सबसे बड़ा रहे तो वो वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, इस दोनों में कौन बड़ा होगा? ये 3 डिजिट में है तो ये बड़ा होगा नहीं। पॉइंट के बाद 0 0 रहता है तो वो संख्या और कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ पर देखिए 1.8 है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा उस, तो सबसे बड़ा इसको लिखना है यहाँ पर आगे 1.82। उसके बाद कौन होगा? ये 1.008। उसके बाद कौन होगा? ये नंबर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा डिजिट नहीं। यहाँ पर देखिए 7 है, पॉइंट के बाद क्या है? 7 है, या पॉइंट के बाद 8 है, 0.9 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो कौन बड़ा? 7 बड़ा कि 9 बड़ा? 9 बड़ा, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर 0.723 हो जाएगा। उसके बाद घ में भी इसी तरह से कर लेना है। 8 पॉइंट जिसम में यहाँ पर देखिए 8.95, यहाँ पर क्या है? 8 9 है, मतलब कि 89 है 0.5, तो कौन बड़ा होगा? यही दोनों में बड़ा कौन होगा? ये होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 है, यहाँ पर 89 है। तो 89 उसके बाद फिर 8 पॉइंट, फिर उसके बाद ये दोनों में देखेंगे तो पहले 0 बड़ा कि 8 बड़ा, तो यहाँ पर 8 बड़ा, तो यहाँ पर 8 वाला डालेंगे 895, उसके बाद 0.895, ये आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह फिर 37 क्वेश्चन में है राइट द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पर घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में कैसे लिखा जाता है? जो नंबर सबसे छोटा रहता है उसको आगे लिखा जाता है, उसके बाद वो, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है? सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 0.896 है, तो यहाँ पर आंसर में हो जाएगा 0.896। उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है? छोटा लग रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 वाला हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं आसानी से। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन इसका ख भी देख सकते हैं 37 का, तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। दो नंबर कौन सा नंबर लग रहा है छोटा? यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो इस दोनों में से होगा तो 0.6 0.9, तो क्या 0.6 वाला हो जाएगा छोटा, 695 ये हो जाएगा छोटा। उसके बाद ये होगा छोटा, उसके बाद ये 1.89, उसके बाद ये लास्ट वाला सबसे बड़ा है तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 आ गया। तो 38 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह के 3 कलम का मूल्य क्या होगा? अगर 5 जो कलम है उसका प्राइस, उसका दाम 75 रुपया है, तो 3 कलम का दाम क्या होगा? तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो 3 कलम का दाम कितना आता है। तो यहाँ पर 5 से 3 को भाग कर दिए है, सॉरी 5 से 75 को भाग दे दी है, अब कितना 15 निकला। अब 15 क्या करेंगे? यहाँ पर पहले 1 कलम का मूल्य निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 5 कलम का मूल्य 75 रुपये, तो 1 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 5 से डिवाइड करके पता कर लेंगे कि 1 कलम का मूल्य कितना है। तो 5 से डिवाइड कर दिया 75 को, उसके बाद ये 1 कलम का मूल्य निकल गया। अब 1 कलम का मूल्य निकल गया तो यहाँ पर बोल रहा है 3 कलम, इसी तरह के 3 कलम का मूल्य, तो यहाँ पर 75 को 3 से गुना करेंगे तो 45, तो 3 कलम का मूल्य 45 रुपया हो जाएगा दाम। फिर 39 नंबर क्वेश्चन में एक बंडल में 10 रुपये के 310 नोट है, तो बंडल में कुल कितने रुपए के नोट हैं? मतलब एक बंडल में 10 रुपये के 310 नोट है, तो इसी तरह बंडल में कुल कितने नोट होगा? तो यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे इसको, सिंपल 10 से गुना करेंगे पता चल जाएगा जो नोट होगा। तो यहाँ पर अतः बंडल में 3100 रुपये के नोट है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में है फिर 6:45 पूर्वाह्न के 8 घंटे बस का समय क्या? मतलब कि 6:45 हो रहा है, तो 8 घंटा बाद क्या हो जाएगा? तो इसमें 8 जोड़ देंगे 6 में, तो पता चल जाएगा 8 घंटा के बाद क्या टाइम होता है। तो 6 में 8 जोड़ते हैं कितना होता है? 6 में 8 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 14 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 45, तो इस तरह से होता है 6:00 ये होता है 8, तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, उसके बाद इसको जोड़ 14, तो 14 मतलब कितना होता है? 2 होता है, 2:45। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 14 घंटे 45 मिनट, या इसको इस तरह भी लिखना है 2:45 दोपहर का हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं लिख दिए।